प्यारे बच्चों, दीपावली के विषय में आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन एक बार पुनः स्मरण कराने से कुछ ताजगी हो जाती है, कुछ सावधानी हो जाती है। पहला जो त्योहार है वो आज से प्रारंभ है, धनतेरस। धनतेरस क्यों मनाई जाती है? आप में से कोई बता सकते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है? बताएं कोई कि आपका धनतेरस क्यों मनाई जाती है? इस दिन जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न भगवान धन्वंतरी के रूप में निकले थे और वो आज ही के दिन निकले थे। इस कारण से धनतेरस मनाई जाती है और इसमें विशेष रूप से कुछ खरीदने का महात्म जो है ज्यादा है। आज अखबार पढ़ रहा था मैं कि बहुत सारे ऑटो व्हीकल आज खरीदने के लिए पहले से आज उठाना है, बाकी काम पहले हो चुका है। ऐसे ही आप देखेंगे बर्तन वालों पर ऐसी भीड़ होगी कि वो बर्तन देख नहीं रहा बल्कि बांट रहा हो। ऐसे ही कुछ बाजार में आप देखेंगे बहुत सारी भीड़ खरीदने के लिए। तो जबकि भगवान धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा से संबंधित थे और क्योंकि वो धन पहले लग रहा है उसमें, इसलिए उसका परिवर्तित रूप वर्तमान में ये है कि कुछ न कुछ खरीदो। और दूसरे दिन का त्योहार है छोटी दिवाली। ये क्यों मनाई जाती है, कोई भी बताएं? छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? तो मैं जानकारी दे रहा हूं कि इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस को मार करके और शाम को जश्न मनाया था, इसलिए छोटी दिवाली का आयोजन है। किसको मार के बनाया था? नरकासुर को। हाँ है बड़ी दिवाली, तो वैसे कोई छोटी दिवाली बड़ी दिवाली होती नहीं है, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते तो कोई छोटी दिवाली, मोटी दिवाली, छोटी दिवाली। तो इसलिए बड़ी दिवाली ये ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि दशहरा वाले दिन भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया था, लंका पर विजय पाई थी और उनको लौटने में ये बीच का समय लग गया। कहां से? लंका से अयोध्या तक आने में। तो अयोध्या में उनके आगमन पर दीपक जला करके, उत्सव मना करके, सज्जा करके, घरों की साफ सफाई करके, रंगाई पुताई करके इस त्योहार को जोर शोर से मनाया गया और सायं को माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष इसमें महत्व है। तो ये मैंने तीसरे दिन के त्योहार की बात बताई, क्योंकि ये त्योहार की लंबी श्रृंखला है। बाकी तो एक दिन नहीं त्योहार होता है, ये लगातार 5 दिन चलने वाला है। अगला दिन है क्या है? गोवर्धन पूजा। ये तो मनाई जाता है गोवर्धन पूजा। हाँ क्या बता रहे हो? भगवान कृष्ण ने उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ऐसी बात है। तो इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है जिस समय थे उस समय इस दिन इंद्र की पूजा होती थी और इंद्र की पूजा इसलिए करते थे कि वो फसल उगाने के लिए अच्छी वर्षा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं, इसीलिए कुछ और करा जाए। तो उन्होंने ब्रज के वासियों को एक प्रेरणा दी कि आप जो है ऐसा करिए, ये जो हमारा
पर्वत है गोवर्धन पर्वत, इस पर जड़ी बूटियां मिलती हैं, इसके सहारे फसलें भी उगती हैं, इसकी भी एक महत्वता है, इसलिए इसकी पूजा की जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को, ब्रजवासियों को इकट्ठा करके और गोवर्धन पर्वत की इस दिन पूजा की। और फिर इस बात पर इंद्र को क्रोध आ गया, आपको भी आ जाता है ना, तो इंद्र को भी क्रोध आ गया। क्रोध करने पर इंद्र ने कहा कि अब देखूंगा, अब ऐसी वर्षा करूंगा कि ये सब बह जाएंगे, और तब देखूंगा क्या क्या पूजा वूजा करते हैं ये। तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा प्रारंभ कर दी, और वर्षा कितनी कर दी, खूब ज्यादा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गोवर्धन पर्वत को बाल वालों के साथ मिलकर के उठा लिया और कहा इसके नीचे आ जाओ। फिर कुछ उन साथियों ने कहा कि नीचे तो हम आ जाएंगे, ऊपर पानी पड़ेगा, जब पानी पड़ेगा तो यहाँ भी आप देखते हैं शहर की सड़कें भर जाती हैं पानी से, तो पानी कहाँ जाएगा। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंतजाम किया, चक्र को कहा कि तुम जितना पानी गिरे उसे जमीन पर मत आने दो, सबको ऊपर ऊपर सुला दो। तो ऐसा विशिष्ट कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था, इसलिए गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। और उसमें एक कारण यह भी था कि जिस समय राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु बनने में तमाम पर्वतों को भार भार करके राम सेतु बनाने के लिए ले जाया जा रहा था, और उसमें गोवर्धन पर्वत को भी जाना था, उसको भी भार के ले जा रहे थे। लेकिन खबर मिली कि पर उसका राम सेतु का काम पूरा हो गया, अब उसको मतलब वहीं रहने दो। तो गोवर्धन पर्वत ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने मुझे काम में नहीं लिया, ये तो बड़ी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम एक की वो बात, त्रेता में राम का सेतु बना था और द्वापर में श्री कृष्ण का समय हुआ था, तो बोले तुम्हारी भी हम पूजा कराएंगे। तो ये भी भगवान को पूर्ति करनी थी, इसलिए भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। और अंतिम दिन हमारा है भाई दूज, तो वो भी सब आपको जानकारी में है। इस दिन बहन जो है वो भाई के तिलक करती है और उसके स्वस्थ रहने की और उसकी लंबी आयु की क्या करती है, कामना। लेकिन आप में से कई बहनें ये कामना नहीं करती, बल्कि ये कामना करती है यही है ना, वो कामना भावना पीछे। दिवाली के पटाखे, ये भी परम आनंद का काम है। अखबार में लिख रहा है